Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Sharma and in this video I'll be sharing some of the most important tips for your PT writing section. So let's get started. So इस वीडियो में बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो मैंने यूज़ की थी, जिस वजह से मेरा भी बैंड स्कोर काफ़ी अच्छा आया था. आई स्कोर 90 आउट ऑफ 90 इन द राइटिंग एग्जामिनेशन एंड इन द रीडिंग टू आई गॉट 89 आउट ऑफ 90. बट रीडिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें अपन राइटिंग की बात करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ कि किस सेक्शन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन से. फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज रिटन टेक्स्ट. समरी राइटिंग से एक काफ़ी कॉमन टॉपिक होता है एंड काफ़ी ईजी होता है. उसमें मोस्टली की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती नहीं है, बट इसमें कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल टिप नंबर 1 इज डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. ओके, जितनी भी वर्ड लिमिट है किसी पर्टिकुलर सेक्शन की है, आपको उतने वर्ड्स के अंदर ही वो टाइप करना है. Okay, so tip number 1 यही थी. The tip number 2 is in this summarized written text is it's a myth that you have to write minimum 60 or 65 words. Okay, काफ़ी सारे सेंटर्स में बात बोलते हैं. इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बात मेरे से पूछते भी हैं कि 60 वर्ड्स लिखूँ या 65 वर्ड्स लिखूँ, मिनिमम कितने वर्ड लिखूँ. सो ऑनेस्टली मैंने मेरी समरी राइटिंग के अंदर जो 2 क्वेश्चन आए थे मेरे को, एंड फर्स्ट में मैंने लिखे थे 52 वर्ड्स एंड सेकंड में मैंने लिखे थे 54 वर्ड्स. प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे, जो मेरे पास पैसेज आए थे वो काफ़ी लेंदी पैसेज थे, जिसमें जो फुल स्टॉप था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाइन्स के बाद लग रहा था. तो मैं नहीं पिक कर पा रहा था ज़्यादा लाइन्स. अगर मैं 3 लाइन्स पिक कर रहा तो मेरी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही थी. तो मैंने सिर्फ 2 लाइन्स पिक की वहाँ पे, जिस वजह से जो मेरी वर्ड काउंट था वो 52 था फर्स्ट समरी में एंड 54 था सेकंड समरी में. तो इस वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड भी था आफ्टर एग्जामिनेशन की, इस वजह से मेरा बैंड स्कोर पे इफेक्ट ना पड़े. बट स्टिल आई गॉट 90 आउट ऑफ 90. सो इसका मीनिंग यही है कि ये मिथ है कि आप मिनिमम 60 लिखो या 65 लिखो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 50 क्रॉस करो. ओके, 50 से कम मत लिखना, क्योंकि तब आपका बैंड स्कोर पे शायद इफेक्ट पड़ सकता है. सो मिनिमम 50. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विच इज डोंट मेक अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक. अगर आप समरी में एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हो, अगर आप ऑफ को भी जल्दी जल्दी में एफ और ओ उल्टा लिख देते हो, तो आपकी कंप्लीट समरी 0 मार्क्स की हो जाएगी. सो मुझे ये बात मेरे टीचर ने बोली थी, सो मैं यही आप सबको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना. आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप जल्दी से समरी को टाइप करके आप उसको एक बार वापस रीड करो. मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 2 बार रीड करो जल्दी से, कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो समरी 0 मार्क्स की हो जाएगी. ये एकदम प्रूवन फैक्ट नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का स्कोर इस वजह से कम आ रहा है राइटिंग के अंदर. सो एक अच्छी चीज़ ये है, और बेसिकली इस बहाने आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी इस डर की वजह से. सो ये अच्छी चीज़ है, आप इसको फॉलो करना. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए राइटिंग समरी के अंदर. एंड नाउ लास्टली आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमी कॉलन एंड कहाँ पे फुल स्टॉप. ओके, फुल स्टॉप एकदम एंड में आएगा, कॉमा किसी भी कनेक्टर के बाद आएगा, एंड जो सेमी कॉलन है वो यूज होंगे कि आपने जैसे एक कनेक्टर लगाया, फिर आपने फर्स्ट फ्रेज लिखा एंड फिर आपने सेमी कॉलन यूज करना है. ओके, सो ये एक वे है, एंड इसकी डिटेल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑन टू हाउ टू राइट द समरी इन राइटिंग. ओके, इन पीटी. सो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक टिप्स बता रहा हूँ. सो टिप यही थी कि ये 4 टिप्स हैं, ओके, जो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका आपको ध्यान रखना है समरी राइटिंग के अंदर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइटिंग ऐसे. राइटिंग ऐसे के अंदर एज सच कोई टिप नहीं है, बस 2 ही बातों का आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी टैम्पलेट यूज करो. हर इंस्टीट्यूट की डिफरेंट टैम्पलेट होती है राइटिंग ऐसे के लिए. सो टैम्पलेट इतना मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप उस टैम्पलेट को कितना परफेक्टली वहाँ पे टाइप कर रहे हो. आप कोई लाइन स्किप मत करो, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मत वहाँ पे क्रिएट करो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मत क्रिएट करो. सो राइटिंग ऐसे के अंदर यही बातें ध्यान रखने वाली है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें भी वही है कि आप वर्ड लिमिट एक्सीड मत करो. 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है राइटिंग ऐसे के अंदर, तो वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए. प्लस इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं एंड कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो इसका आपको खास ध्यान रखना है. टैम्पलेट आप कोई भी यूज कर सकते हो. सो जो समराइज रिटन टेक्स्ट एंड जो ऐसे राइटिंग है, जो राइटिंग का बेसिकली 2 क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों कंबाइन ही अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स के हैं. ओके, यस, आई एम नॉट किडिंग, ये सिर्फ 30 से 35 मार्क्स के हैं. तो जो बाकी का इतना ह्यूज पोर्शन बचता है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है इन टॉपिक्स से. ये सारे टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका भी अपन को खास ध्यान रखना है, बिकॉज समरी और ऐसे के अंदर तो टैम्पलेट्स मिल जाती है, इनमें एज सच कोई ट्रिक्स नहीं है, ये अपन को प्रैक्टिस से इंप्रूव करना पड़ेगा. सो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपैरेटिवली एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी आते हैं। जैसे अपने एपन्यू या अल्फा पीटी या जितने भी वेबसाइट्स हैं अपन उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट ब्लैंक्स होते हैं, बट मेन एग्जामिनेशन के अंदर थोड़े ईजी आते हैं। एंड इसमें अपन को सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ यूज़ होती है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होती है, वो है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब होता है रीडिंग ब्लैंक्स के अंदर मोस्टली वही वर्ड्स आते हैं जो हमेशा से साथ आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे जो पेयर में साथ आते हैं। सो इसके अंदर भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है। अगर आपको एक वर्ड ब्लैंक से पहले दिया हुआ है एंड आप ब्लैंक के अंदर कोई वर्ड देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस वर्ड के साथ ये वर्ड मैंने कहीं सुना या देखा हुआ है राइटिंग के अंदर या कहीं भी। सो मोस्टली कोलोकेशंस यूज होते हैं राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर। एंड द सेकंड थिंग इज कि राइटिंग एंड जो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स है, इसकी आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो डेली 50 ब्लैंक्स, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपको 1 या 2 महीने हो गए, सो आई विल सजेस्ट कि डेली के 100 ब्लैंक्स की आप प्रैक्टिस करो, मिनिमम 100 ब्लैंक्स। ओके। एंड जो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स होते हैं, इसके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं रीडिंग के अंदर एज वेल एज आपकी राइटिंग के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी बातों का अपन को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वर्ड लिमिट वाली बात की वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। सेकंड वही स्पेलिंग वाली बात कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अब जो मेन बातें जो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट कन्फ्यूजन इज कि अपन नाउन पिक करें या फ्रेजेस पिक करें। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम नाउन पिक करके भी अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है नाउन पिक करने में, उनको पता ही नहीं चलता कि मेन नाउन कौन सा है, तो वो काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको एक क्लियर कट इसका सॉल्यूशन देता हूँ। आप नाउन वाली चीज़ को अवॉइड करो, आप सिर्फ फ्रेजेस पिक करो। फ्रेजेस ही मैंने पिक किए थे ड्यूरिंग माई पीटी प्रिपरेशन। मैंने भी यही किया था, डे 1 से मैंने फ्रेजेस ही पिक किए थे, नाउन पिक ही नहीं किए थे। सो मैंने 1 मंथ कोचिंग ली थी एंड माई ओवरऑल बैंड स्कोर वॉज 80, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अभी कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि डे 1 से मैंने फ्रेजेस पिक करना स्टार्ट किया था। सो मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी 30th डे तक कि मैं 7 to 8 कंप्लीट लाइन्स पिक कर लेता था। सो मैंने समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर कोई भी टैम्पलेट यूज नहीं की थी। मैंने क्या किया था, 8 लाइन्स मेरे से वहां पिक हुई थी। सो मैं उन 8 लाइन्स को एंड लगा के एज इट इज वहां पे टाइप कराया था। जो भी लाइन थी एंड लगाया नेक्स्ट लाइन, एंड लगाया नेक्स्ट लाइन। ओके। सो अगर आपसे फ्रेजेस पिक होते हैं इतने सारे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टैम्पलेट अवॉइड करो, आप सीधा लाइन से लिख दो वहां पे। डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर इंप्रूव होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है वर्ड काउंट कंप्लीट करने में कि आपसे वर्ड लिमिट पूरी नहीं होती या आपसे 50% भी वर्ड लिमिट कवर नहीं होती, आपकी काफ़ी पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं, तो ही आप नाउन पिक करो। ओके। क्योंकि खाली छोड़ने से बेटर आप कुछ तो लिखो उसके अंदर। सो तब आप नाउन पिक कर सकते हो, बट प्रैक्टिस आप यही स्टार्ट करो कि आप फ्रेजेस पिक करो। एंड समरी राइटिंग के अंदर एक और ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई एक फ्रेज पिक हुआ जो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पिक हुआ देयर आर मैनी, फॉर एग्जाम्पल आपसे इतना ही पिक हो पाया और आपको नहीं पता इसके आगे उसने क्या बोला है, एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट फ्रेज पिक किया। जब आप टाइप कर रहे हो तो आप ये तो टाइप नहीं कर सकते कि देयर आर मैनी, मैनी क्या। सो इसकी ट्रिक ये है कि आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ 2 या 3 वर्ड्स ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल जाए, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, देयर आर मैनी पीपल। और अगर फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टर्म लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ऑडियो थी वो किसी फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, तो देयर आर मैनी आप ट्रीज लिख सकते हो वहां पे। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट के मार्क्स तो आपके कटेंगे, बट ग्रामेटिकली आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो आप ग्रामर में मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। सो इससे आपका रिटन डिस्कोर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। मीन्स आपका रिटन डिस्कोर्स एकदम परफेक्ट आएगा। सो समरी के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि अगर आपसे कोई ऐसे फ्रेजेस पिक होते हैं जो इनकम्प्लीट है, तो आप कुछ अपनी मर्जी से उसमें वर्ड्स ऐड करके उसको सही कर सकते हो। लिसनिंग समरी के अंदर सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कि आप जो भी फ्रेज लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए एंड उसका कुछ ना कुछ सेंस बनना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते इन द स्काई देयर वॉज, क्या कि इन द स्काई देयर वॉज व्हाट। तो आप ऐसा इनकम्प्लीट कोई सेंटेंस नहीं छोड़ सकते, इससे आपका बैंड स्कोर कम आएगा। सो आप कोई भी 1-2 वर्ड्स यूज करके लाइन को कंप्लीट कर सकते हो। ये ट्रिक है समरी के अंदर। Now let's move on to the next section, which is, and one more thing, summary के अंदर ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती, सो आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो कि स्पेलिंग मिस्टेक में आपके मार्क्स ना जाए। इससे बेटर है कि कोई बात नहीं, कंटेंट में 1 मार्क्स चला जाए बट स्पेलिंग्स तो सारी सही हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर्स एक वर्ड आया जो काफ़ी बार रिपीट हो रहा है और आपको नहीं आती एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग, तो आप उसकी जगह बिजनेसमैन लिख दो। आप उसकी जगह सिंपल कुछ भी एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हो, बस सेंस बनना चाहिए। ओके। सो आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो समरी के अंदर।
कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी लाइन में कोई भी वर्ड्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो ताकि उसका सेंस बन जाए। सेकेंडली, अगर आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर वर्ड की तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जस्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या सिमिलर ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम हो, बेसिकली आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। तो इससे कंटेंट में आपका इफेक्ट पड़ेगा बट ग्रामर आपकी सही रहेगी एंड रिटन डिस्कोर्स सही रहेगा, तो ओवरऑल आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी राइटिंग सेक्शन के अंदर। नाउ लास्टली, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर पीटी एग्जामिनेशन। तो इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डेली एटलीस्ट 100 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। अगर आप बिगनर हो तो भी, अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी मिनिमम 100 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। इसका बेनिफिट है कि एक तो आपकी रिपीट सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेकेंडली राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की तो आप कर ही रहे हो। सो इससे आपकी राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, प्लस लिसनिंग में भी मिलेगी, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के मार्क्स हाफ डिवाइड होते हैं लिसनिंग में एंड हाफ आपके राइटिंग में। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आज के टाइम में पता है बट काफ़ियों को अभी भी नहीं पता, तो ये आप सबके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिक्टेशन आती है वहाँ पे कि द यूएस हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। ओके, सो आपको समहाउ वहाँ पे कंफ्यूजन हुई कि उसने यूएस बोला या यूके बोला, उसने चॉकलेट बोला या चॉकलेट्स बोला। मीन्स आपको एक तो कंट्री के नेम में कंफ्यूजन होगी, सेकेंडली आपको सिंगुलर एंड प्लूरल के अंदर कंफ्यूजन होगी कि एस लगेगा या नहीं लगेगा एंड में। सो ट्रिक ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द यूएस यूके हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट्स। ओके, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस के अंदर आप अपनी मर्जी से वर्ड्स ऐड कर सकते हो, अगर आपको डाउट है तो भी आपका बैंड स्कोर फुल आएगा। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, तो इनफैक्ट जम्बल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, द चॉकलेट मैक्सिमम इन यूएस प्रोडक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक ही चीज़ होती है कि जो उसने वर्ड बोला है वो वर्ड आपके जो बॉक्स है वहाँ पे उसके अंदर वो वर्ड टाइप होना चाहिए। वो कहीं किसी भी प्लेस पे हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप दा को एकदम एंड में भी लिख रहे हो कि जैसे द यूएस हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट, आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो यूएस हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट दा, तो भी एकदम करेक्ट है। ओके, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 10 वर्ड्स की डिक्टेशन आई तो आप उसमें ओवर राइटिंग मत कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स की डिक्टेशन आई और आपको 3 से 4 वर्ड्स में थोड़ी कंफ्यूजन है कि उसने सिंगुलर में क्या बोला है एंड उसने दा बोला या नहीं बोला, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। वर्ड्स लाइक ए, इज, दा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हर डिक्टेशन में आते हैं, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। जस्ट बात का ये ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, कि 10 वर्ड्स हैं तो आप मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर लो कि टोटल डिक्टेशन 16 वर्ड्स की बन जाए। अगर आप 26 वर्ड्स लिख रहे हो एक 10 वर्ड की डिक्टेशन में, तो इससे आपके रिटन डिस्कोर्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सो इतनी ओवर राइटिंग नहीं करनी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक थी राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की, कि आप किसी भी वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन है तो आप वो सारे वर्ड्स उसमें टाइप कर दो और आपका बैंड स्कोर अच्छा आएगा। These were some of the most important tips and tricks for your PT writing examination, and I hope this video will help you in increasing your band score. And if you guys have any kind of doubt, you can tell me in the comment section or you can personally text me on my Instagram. The link is given below in the description. Thank you very much for watching this video. Subscribe to this channel for more updates. I will regularly be posting these kinds of videos to help you guys in achieving your desired band score. Thank you.